बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। अचानक ही पाकिस्तान पे वीजे की पाबंदियां लग गई हैं। क्या ये आगाज है? एक झटका दिया जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। अब हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? किस मुल्क में जाएं? क्या ये पड़ता है जूता। दैट साहब देखो, यू आर नॉट एन इक्वल। तुम हो टट्टू, तुम हो गंदे लोग, एंड तुम्हारे लोग मेरे को अपने देश में नहीं चाहिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। क्यों? क्या हुई? यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के। भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहां पर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप को उन्होंने जप्फी डाली, पप्पी दी, क्या किया होगा। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस वो लिस्ट में। पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान का नाम है, इंडिया का नाम नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक जबरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक। लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के। भाई उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? क्या ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ? मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील। लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें। लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये को आइवरी कोस्ट है कोई, उनके भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी। क्योंकि ये चूड़ा नहीं आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम इसको बड़ी फतह अपनी करार देते हैं कि यार हम तो ट्रंप की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने हर जगह पर जहां पर भी ये लिस्ट देखी है उसको पूरा बड़े मैंने जो है वो तरीके से, यानी ये कि बार बार पढ़ा है। लेकिन उस लिस्ट में जिन कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लग रहा है उसमें अमेरिका ने इंडिया का नाम शामिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल किया गया। अच्छा, अब इस पे आप कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी ऐसी जो है बड़ी बात है? वो बड़ी बात इसलिए है
अगर आप समझें तो, कि देखिए कई दिन से जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुई, तो ये कहा जा रहा है कि जी जो अमेरिका के ताल्लुकात रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल तक यहाँ पर अमेरिका कितनी बार आए, लंच पर, डिनर पर, कहाँ कहाँ। वैसे तो कहते हैं देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो तो जाहिर है कि आपको पता ही है फिर। लेकिन बात है फिर भी आए तो सही ना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जी इंडिया के साथ जो है वो तो बड़ी सर्द मोहरी है अमेरिका की, और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं। आपको पता है कि जो ट्रंप है वो भी कई बार जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में, और बहुत सारी जो टैरिफ आप देख लेना कितने % लगाए गए इंडिया पर, तो कहते हैं जी ये जो है ना ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी ही कुर्बत है अमेरिका की। तो भाई ये देख लीजिए कि ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो वीजा बैन है, इसके अंदर जो कुर्बत है वो इंडिया से है, वो पाकिस्तान से नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है, नहीं इंडिया का नाम क्यों शामिल नहीं है, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि आपको पता है कि जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं उसके ऊपर CEO कौन सी कंट्री के सबसे ज़्यादा हैं? सत्या नडेला से लेकर सुंदर पिचाई तक, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर तो जब इतनी पढ़ी लिखी यूथ होगी, इतनी एजुकेटेड यूथ जिस कंट्री की होगी, और जहां पर अमेरिका के अंदर जो इतने बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ और डेजिग्नेशंस हैं, हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस जो अमेरिका के अंदर हैं, उनके ऊपर बहुत सारे, आप अगर इसके ऊपर रेशो निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इंडियंस मिलते हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और वो इन डेजिग्नेशंस पर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। और फिर ये भी कि H-1B वीज़ा जो है वो तो चलता ही इंडिया के ऊपर है। फिर यहाँ पर बहुत बड़ी खपत है वहाँ के लोगों की, भारतीय। तो कई बार ऐसा होता रहता है कि जी पाबंदी लग गई, वहाँ पर भी वीज़े की सख्ती कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। लेकिन देखें जो इतना बड़ा बैन सामने आ रहा है जिसमें कि ये सिर्फ विजिटर वीज़ा नहीं है, इमिग्रेंट वीज़ा भी है, इसमें भारत का नाम शामिल नहीं है। अब उसमें इसकी एक और वजह ये कि वहाँ पे दौलत कितनी है, कितना पैसा है वहाँ पर, लोग बड़े बड़े उसमें जो खरीदते हैं जो वीज़ाज हैं, तो उसके ऊपर भी ये तो जाहिर है कि फ़ायदे की बात है अमेरिका के लिए, वो क्यों मना करेंगे उनको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। और उसमें ये भी है कि वहाँ के लोग जो हैं वो जब आते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जिस वजह से ये बंद किया गया, बल्कि वो इसलिए आते हैं कि काम करने के लिए, उनको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तो देखिए ये ना कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के इसके अंदर, और क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया। डाल के एकदम ह्यूमिलिएट करा है, और कल से पाकिस्तान में पूरी तरह से एक मेल्टडाउन चल रहा है। यहां तक कि इस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को थ्रेट में डाल के ईरान के साथ पंगे ले लिए हैं, 30,000 ट्रूप्स वहां पर डाल दिए हैं, जैश उल अदल के साथ वहां पर कार्यक्रम कर रहा है, इसराइल को अपनी टेरिटरी से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। सीक्रेट मीटिंग्स तक हो चुकी है इसराइल और क्या नाम है ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स, कहां पर आपका नूर खान एयरबेस के ऊपर छोटे छोटे एक जो सीक्रेट इनके गेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर बैठ के इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग तक कर ली है। पाकिस्तान को जरूरत है बहुत ज्यादा ट्रंप की साहब, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो चाइना से एक अपना रिश्ता तोड़ चुका है, सऊदी अरेबिया के साथ उसने वो ये सब तो कर दिया। अभी इस्लामिक नेटो की बात चल रही है, तो यहाँ पर उसको भी पता है कि साहब जितना टाइम ये थोड़ा बहुत चलेगा उसके बाद वहां पे भी मार खाएगा वो अमेरिका से। लेकिन एट द एंड ऑफ इट पर्सनली इंटरनली पाकिस्तान को जरूरत है फॉरेन रिजर्व्स की, IMF के पैसे की, चाइनीज जो डेट है उसके पैसे वापस करने हैं उसके लिए थोड़े बहुत मिल जाए यार। स्ट्रेटेजिक लेवरेज कुछ है नहीं, अफगानिस्तान में वाट लगती है, इंडिया कभी कभार ठोक देगा, इसको कभी पता नहीं। और जिस तरह से वो चीजें चल रही हैं, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डाइवर्ट जो इसका इंटरनल कॉन्वर्सेशन है कि ईरान की तरफ ज्यादा कुछ वहां पर फोकस ना है कि हम लोग इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ मिलकर हम ईरान को एक मुसलमान बिरादर मुल्क को वहां पर तोड़ने के लिए चक्कर में बैठे हैं। तो यहाँ पर वो 4-6 शादी वाले ड्रोन भेज देता है। मतलब इट इज ऑल अ कॉल फॉर डेस्परेशन। दिस इज बेसिकली बॉटम लाइन, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर यूजफुल। नाउ देखिए, ट्रम्प वैल्यू स्ट्रेंथ नॉट ओबीडियंस। ठीक है, पाकिस्तान ने दिया क्या? स्ट्रेंथ तो कुछ दी नहीं, आसिम मुनीर की फटी पुरानी पतलून उतार के दे दी उसको। अब वो कहां पर कितना टाइम ट्रम्प विल एक्चुअली यूज दैट इज समथिंग। ईरान के गेम ये तो अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसके बाद इसकी रेलेवेंस कहां जाएगी ये आपको और हमको देखना है। अभी तो पहला साल हुआ है इसका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।